Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study about C programming. सबसे पहले C प्रोग्रामिंग में पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर में वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, स्ट्रक्चर, कमेंट्स ये सब कुछ हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है हम अगर एक C प्रोग्राम कोड लिखे तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए उस कोड का। पहले लाइन में हैश इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सो इसलिए अब इसका मतलब हमें समझना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आता है इंट मेन, इसका मतलब होता है ये एक मेन है जिस सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट इसी मेन से होता है। पहला एग्जीक्यूट होने वाला स्टेटमेंट मेन है। मेन में हम कोड लिख सकते हैं। पहला कोड हो सकता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये आपको स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। नेक्स्ट रिटर्न 0, क्लोज मेन, ये सब कुछ हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, अभी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स सम डेटा। दिस मीन्स वेरिएबल इज अ नेम of a memory location. It is a name of a memory location which stores some data. एग्जाम्पल के लिए ये अगर हम मेमोरी समझें तो इसमें 25 डेटा है और इसमें ये नेम ऑफ द वेरिएबल है। ये डेटा है और ये नेम है। इसमें यह काली भी हो सकता है, इसमें यस डेटा है और बी वेरिएबल का नेम है। हम नेम वेरिएबल को देने के लिए कुछ रूल्स भी होता है, वो हमें पढ़ेंगे। अभी हमें वेरिएबल को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल, रियल टाइम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि आपकी मम्मी किचन में बहुत सारे डब्बे रखती है, कुछ डब्बे में कुछ कुछ चीज़ें रखती है। बहुत सारे ऐसे डब्बे होंगे, कुछ कुछ चीज़ें होंगे उसमें। इस डब्बे को हम वेरिएबल का नेम समझते हैं और उसमें रखे कुछ चीज़ों को हम डेटा कहते हैं। ऐसे में हम समझना बहुत आसान होता है। अभी आपको वेरिएबल्स का मतलब इतना भी समझ नहीं आया होगा, पर ये समझना इतना ही ठीक है क्योंकि हम आगे वाले चैप्टर्स में इसके बारे में और पढ़ने वाले हैं। हम अभी वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहले ये तो स्टेटमेंट लिखना ही होगा। ये स्टेटमेंट अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा सी प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हमें लिखना ही होगा। फिर हमारा मेन फंक्शन आता है। फंक्शन के बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इसलिए अभी के लिए ये हमें मायने नहीं रखता। इसके बाद मेन में जो हमारे कोड आते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इंट नंबर इक्वल टू 25 सेमीकोलन। अब इंट क्या है? ये इंट एक डेटा टाइप है। हमारा इंट, फ्लोट, कैर ये तीनों डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या है ये भी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे, इसीलिए अब इसमें हमें टाइम नहीं बिताना चाहिए। ये नंबर, इंट के बाद
जो आता है वो हमारा वेरिएबल है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। ये हमारा वेरिएबल, ये नंबर हमारा वेरिएबल है, ये पाई हमारा वेरिएबल है, ये स्टार हमारा वेरिएबल का नाम है। अभी इंट नंबर इक्वल टू 25, ये इंट इस 25 नंबर को, ये इंट नंबर इस 25 को स्टोर करता है। मतलब ये इंट है हमारा डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप इंटीजर। थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटीजर मतलब जो नंबर 1 से लेकर कुछ भी नंबर और 0 और -1 नेगेटिव में कंटेन करता है, वो इंटीजर में आता है। नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट मीन्स डेसिमल नंबर लाइक 1.2, 2.3, 23.4, ऐसे कुछ नंबर्स फ्लोट में आते हैं। नेक्स्ट इज कैर। कैर का मतलब है स्टार, जिसको हम सिंगल कोट में लिखेंगे। ये बी, ऐसे कैरेक्टर्स को हम कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। ऐसे इंटीजर में हम नंबर स्टोर करते हैं, फ्लोट में हम डेसिमल नंबर स्टोर करते हैं, और कैर में हम कैरेक्टर टाइप को स्टोर करते हैं। ये डेटा टाइप आपको अभी समझे होंगे। तो इंट नंबर यानी वेरिएबल का नेम। हम अभी पढ़ के आए हैं कि ये वेरिएबल का नेम होता है और उसके अंदर डेटा होता है। इधर वेरिएबल का नेम और उसके अंदर डेटा। 25 इज द डेटा। 25 नंबर के अंदर स्टोर होगा, यानी मेमोरी के अंदर यह नंबर करके एक वेरिएबल का नेम होगा जिसमें 25 स्टोर होगा। अभी आपको समझ में आया होगा ये लाइन। लास्ट में ये सेमीकोलन सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर में जिसके भी स्टेटमेंट में लास्ट में आता है, वो इंडिकेट करता है कि ये स्टेटमेंट का एंड है। हम जितने भी स्टेटमेंट लिखते हैं एक सी प्रोग्रामिंग कोड में, सभी स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होगा। जैसे हम हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं एक सेंटेंस के एंड में, और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं एक सेंटेंस के एंड में, वैसे ही सी प्रोग्राम में सेमीकोलन लगाते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। ये भी फ्लोट इज डेटा टाइप, पाई इज द वेरिएबल नेम, and 3.14 is the data that will be stored in the pi variable. Char का मतलब है डेटा टाइप, स्टार मीन्स वेरिएबल नेम, और इसके अंदर सिंगल कोट में, हमें सिंगल कोट में ही लिखना होगा कैरेक्टर डेटा टाइप को। कुछ भी हम यहाँ स्टार होगा, यहाँ स्टार है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये होगा बी, ऐसे सी, डी, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये भी होगा। और रिटर्न 0, इसके बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे आगे वाले चैप्टर में। देन मेन क्लोज, ऐसे होता है। हम अभी वेरिएबल का बारे में पढ़े हैं। अभी कुछ वेरिएबल में भी रूल्स होते हैं। वेरिएबल नेम के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वेरिएबल के नेम में। जैसे नंबर, पाई, स्टार, ये सब वेरिएबल के नेम हैं, इसमें भी रूल्स होते हैं, वे हम पढ़ रहे होंगे। रूल नंबर 1, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब अभी हम इंट ये इक्वल टू 30 लिखा और इंट ये इक्वल टू 40 लिखे हैं, तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है। मीन्स के ये मेमोरी में ये नाम के एक वेरिएबल होगा जिसमें 30 डेटा होगी, और ये कैपिटल ये एक वेरिएबल होगी, वेरिएबल नाम होगा जिसमें
40 डेटा स्टोर होगी। मीन्स दैट ये और ये यानी अपर केस ये एंड लोअर केस ए बोथ आर डिफरेंट. दिस इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो both have different memory location. अभी ये समझ में आ गया होगा आपको, मतलब कि अगर हम ये और ये लिखे तो दोनों अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट रूल इज फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और अंडरस्कोर, यानी हम अगर नम इंट नम ऐसे लिखते इक्वल टू 30, ये ठीक है, ये चलेगा वेरिएबल के नाम में. फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट, ये अल्फाबेट है, यन एक अल्फाबेट है तो इसलिए चलेगा. और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर यानी इंट अंडरस्कोर नम, हम ऐसे भी लिखे तो भी कोड में कुछ एरर नहीं होगा, क्योंकि हम वेरिएबल के स्टार्टिंग में अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं. अभी ये रूल भी समझ गया होगा. नेक्स्ट रूल इज नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस. हम वेरिएबल के नेम के बीच या पहले ब्लैंक स्पेस या कॉमा नहीं लगा सकते हैं. यानी हम अगर इंट स्पेस दे के यह तो स्पेस होगा ही, और हम बीच में स्पेस देंगे तो अगर एन यू स्पेस दे के यम लिखे और 30 ऐसे लिखे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं और कॉमा भी नहीं लगा सकते हैं. जैसे इंट एन यू कॉमा यम ऐसे भी नहीं लगा सकते हैं, ये एरर होगा. यह कॉमा भी नहीं आ सकता है, वेरिएबल के नेम के बीच स्पेस भी नहीं आ सकता है और कॉमा भी नहीं आ सकता है. ये भी आप अभी समझ गए होंगे. नेक्स्ट रूल इज नो अदर सिंबल अदर दैन अंडरस्कोर. हम वेरिएबल के नेम को एक अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज़ करते हैं. स्पेशल यूज सिंबल्स मीन्स स्टार, एम्परसेंड, ऐसे बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश कुछ भी यूज़ नहीं सकते हैं, कर सकते हैं अंडरस्कोर के अलावा. अंडरस्कोर अगर हम लाइन वेरिएबल के ठीक सामने भी लगा सकते हैं या वेरिएबल के बीच में भी अगर चाहे तो हम लगा सकते हैं. ये भी आप समझ गए होंगे. आपको वेरिएबल क्या होता है वो आप समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे. कीवर्ड्स. कीवर्ड्स मतलब reserved words that have special meaning to the compiler. There are 32 keywords in C. Keywords मतलब एक reserved words. reserved words का मतलब होता है C प्रोग्रामिंग में कुछ कुछ reserved words भी होते हैं, जैसे कि if, do, int, char, float और अलग अलग 32 कीवर्ड्स होते हैं C में, जो हम वेरिएबल के नाम में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. कीवर्ड्स मतलब रिजर्व्ड वर्ड्स विच हैव इट्स ओन मीनिंग. इट हैज़ स्पेशल मीनिंग विच इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ the C programming, so we cannot use this as a variable name. Next is comments. Comments are non-executable statements in the program used for documentation purpose. इसका मतलब है comments अगर हम समझें तो ये एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है. मतलब एक प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा हम उसे कमेंट कहते हैं. कमेंट हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं या मल्टी लाइन कमेंट भी हम लिख सकते हैं. सिंगल लाइन ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे लगा के हम कमेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं. दिस इज
दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट करके हम हमारा प्रोग्राम के बीच में या फिर पहले ही हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं। ये कमेंट्स यूज़ होता है जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं और कुछ कुछ पार्ट्स में हमें उसका मतलब समझ में आए, इसलिए हम कमेंट लगा के उसका डिस्क्रिप्शन उसमें लिखते हैं। हम मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं, ऐसे करके हम इधर मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। इसे हम मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है जो हम प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए लिखते हैं। अब मैं समझती हूँ कि आपको ये वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।